Good morning to all. Today we will discuss about oxalic acid. ऑक्जेलिक एसिड क्या है? एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्रिस्टलीय है, यानी इसमें क्रिस्टलीय जल के अणु पाए जाते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ सैचुरेटेड डाइबेसिक एसिड, यानी जो डाइबेसिक एसिड की सीरीज है उसमें सबसे पहला एसिड कौन सा है? ऑक्जेलिक एसिड है। और ऑक्जेलिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? एथेन 1,2 डाइओइक एसिड, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है इसलिए एथ आ गया। 2 कार्बन के अंदर जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उनकी पोजीशन एक दूसरे के सापेक्ष क्या? 1 और 2, तो एथेन 1,2 डाइओइक एसिड। नेचुरली इट अकर्स इन द वुड सॉरेल। ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये प्रकृति के अंदर पाया जाता है और इट इज ऑल्सो फाउंड एज कैल्शियम और पोटेशियम साल्ट इन अ रूमेक्स और ऑक्जेलिस ग्रुप ऑफ प्लांट। ऑक्जेलिस ग्रुप के जो प्लांट है उनमें ये सोडियम और पोटेशियम साल्ट के रूप में पाया जाता है। पोटेशियम ऑक्जिलेट, सोडियम पोटेशियम ऑक्जिलेट या सोडियम ऑक्जिलेट के रूप में ये प्रकृति के अंदर पाया जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ऑक्जेलिक एसिड को कैसे बनाया जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कई बार कम्पिटिटिव जो केमिस्ट्री के कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें ऑक्जेलिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड कैसा है, क्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय है। क्रिस्टलीय है तो उसमें कितने क्रिस्टलीय जल के अणु होते हैं। मोलिकुलर वेट में भी अपन क्या करते हैं, यही गलती करते हैं। जब ऑक्जेलिक एसिड का मोलिकुलर वेट पूछा जाता है तो अपन क्या करते हैं, COOH बस COOH का डबल कर दिया, लेकिन जल के दो अणु हैं उनका 36 भी इसमें ऐड होता है। तो मोलिकुलर वेट पूछा जा सकता है, आईयूपीएसी नाम पूछा जा सकता है। एथेन बहुत इजी है, एथेन 1,2 डाइओइक एसिड। तो ये प्रकृति में कैसे पाया जाता है, किस में पाया जाता है, ये नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता है कि ऑक्जेलिक एसिड यानी डाई कार्बोक्सिलिक जो सीरीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज है उसका फर्स्ट मेंबर कौन सा है। उस फर्स्ट मेंबर यानी ऑक्जेलिक एसिड है तो उसका आईयूपीएसी नाम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर वेट क्या है। अब है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी ऑक्जेलिक एसिड को कैसे बनाया जा सकता है। तो बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनोजन, साइनोजन का हाइड्रोलाइज यानी CN जो ग्रुप है उसका जब भी हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो कौन से ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, यानी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा। अनकंप्लीट में किस में चेंज होता है? एमाइड में। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो साइनोजन अब किस में चेंज हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड में। दूसरा बाय हीटिंग सोडियम फोमेट, यानी जो सोडियम फोमेट है, फॉर्मिक एसिड का जो सोडियम फोमेट है उसको जब हीट किया जाता है तो सोडियम ऑक्जिलेट बनता है और उस सोडियम ऑक्जिलेट की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है। तो सोडियम ऑक्जिलेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट में। और इस कैल्शियम ऑक्जिलेट को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। बाय पासिंग CO2 ऑन सोडियम पोटेशियम एट हाई टेम्परेचर, सोडियम और पोटेशियम हैं उनमें CO2 को प्रवाहित अगर किया जाता है 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो सबसे पहले क्या बनता है? सोडियम ऑक्जिलेट। बने हुए सोडियम ऑक्जिलेट का एस्टरिफिकेशन किया जाता है तो क्या बन जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कैन शुगर, जो कैन शुगर है, इक्सु जो शर्करा है, गन्ने में पाई जाने वाली जो शर्करा है उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तब क्या मिलता है अपने को? ऑक्जेलिक एसिड। Oxidation of sugar in the presence of dilute nitric acid by phosphorus pentaoxide form oxalic acid। तो ये केन शुगर है, इसका ऑक्सीडेशन किया है नाइट्रिक एसिड के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो क्या बने? ऑक्जेलिक एसिड के 6 मॉलिक्यूल बन गए।
स्टार्च कैन ऑल्सो यूज इन प्लेस ऑफ सुक्रोज और शुगर और सुक्रोज की जगह अपन क्या काम में ले सकते हैं, स्टार्च भी काम में ले सकते हैं। और स्टार्च इज फर्स्ट हाइड्रोलाइड बाय डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म ग्लूकोज। तो स्टार्च के द्वारा भी अपन क्या बना सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड बनाना है तो डायरेक्ट ग्लूकोज जो केन शुगर है उससे बना सकते हैं। दूसरा जो स्टार्च है उसको H2SO4 के साथ अभिकृत करके किस में बदला जाता है, ग्लूकोज में, और फिर उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो क्या बनता है, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये ऑक्जेलिक एसिड को बनाने की केमिकल रिएक्शंस हैं। अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड इज कलरलेस, ये कलरलेस होता है। लैब में भी आपके प्रैक्टिकल में भी है, सेकेंड ईयर में जो फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप और उसके बाद में इंडिविजुअल कंपाउंड पहचानना। फर्स्ट ईयर तक सिर्फ आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना था, अब फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ उस फंक्शनल ग्रुप वाला इंडिविजुअल कंपाउंड कौन सा, जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक आया, तो अब वो कार्बोक्सिलिक में कौन सा है, एसिटिक है, मेलोनिक है, ऑक्जेलिक है, जो भी है वो मेल्टिंग पॉइंट से आपको क्या करना, आइडेंटिफाई करना और फिर उसकी केमिकल रिएक्शंस देखनी है। तो ऑक्जेलिक एसिड इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड substances whose melting point is 101.5 degree centigrade. Two molecule of crystallization of water are present in oxalic acid. दो क्रिस्टलीय जल के अणु इसमें पाए जाते हैं। On heating इट चेंजेज इनटू एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड। जब भी इसको गर्म किया जाता है, गर्म 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इसमें से जल के अणु निकल जाते हैं। और ये मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है, 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज सोल्यूबल इन वाटर बट इन सोल्यूबल इन ईथर। ये वाटर में सोल्यूबल है, पोलर है, पोलर होने के कारण जो पोलर सोलवेंट है उनमें ही क्या होते हैं, ये सोल्यूबल है। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हीटिंग का इफेक्ट ऑफ हीटिंग। तो हीटिंग करने पे, हीट करने पे क्या होता है, अपन ने पिछले वीडियोज में पढ़ा है, ऑक्जेलिक एसिड को जब गर्म किया जाता है तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, तब तो इसमें से जल के अणु ही निकलते हैं। उससे ऊपर जब गर्म करते हैं तो इसमें से क्या हो जाता है, CO2 निकल जाती है और वो किस में बदल जाता है, फोमिक एसिड में। तो पूछा जा सकता है इफेक्ट ऑफ हीटिंग, ए ऑक्जेलिक एसिड दे दिया, फिर वो एरो लगा करके ऊपर 110 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर एरो लगा करके ऊपर 200 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया और फिर बी लिख दिया। तो आपको देखना कि 110 में ऑक्जेलिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जो क्रिस्टली ऑक्जेलिक एसिड है वो एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर्मिक एसिड में। रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4। तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो ये क्या बना लेता है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रेशन हो जाता है, CO2 निकल जाती है, H2O निकल जाता है और CO2 बन जाती है। रिएक्शन विद ग्लाइकोल, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन, ऑक्जेलिक एसिड की जब रिएक्शन ग्लाइकोल के साथ करवाई जाती है तो ये क्या बनाता है, साइक्लिक प्रोडक्ट बना देता है। यानी ग्लाइकोल है उसमें 2 हाइड्रोक्सी समूह है और ऑक्जेलिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक हाइड्रोक्सी से, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे हाइड्रोक्सी से रिएक्शन करेगा, यहाँ एस्टर बन जाएगा और ये साइक्लिक इथाइलिन ऑक्जिलेट बन जाएगा। रिएक्शन विद ग्लिसरॉल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोल से भी ग्लिसरॉल वाली रिएक्शन है वो पूछी जा सकती है। ऑक्जेलिक एसिड की ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन, और वो रिएक्शन 2 टाइप की होती है, यानी 2 अलग अलग टेम्परेचर पे, हीटिंग एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड और 260 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले जो ग्लिसरॉल है वो ऑक्जेलिक एसिड के साथ जब गर्म किया जाता है तो ग्लिसरॉल का एक हाइड्रोक्सी और ऑक्जेलिक एसिड का एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्शन करेंगे और एक एस्टर बना लेंगे। अब ये जो बना हुआ एस्टर है इसको गर्म करेंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगी, CO2 निकल जाएगी। यानी सबसे पहले फर्स्ट ग्लिसरॉल का जो फर्स्ट OH है उस पे
ऑक्जेलिक एसिड ने रिएक्शन की इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने, और यहाँ से एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन हो गई दोनों के बीच, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहल के बीच। अब जो ये बना हुआ कंपाउंड है इसको गर्म करेंगे तो ये इसका जो बचा हुआ सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहां से क्या निकल जाएगी, CO2 निकल जाएगी, और क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बन जाएगा। इस ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट को जब गर्म किया जाता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वापस अपने को क्या मिल जाता है, ग्लिसरॉल मिल जाता है और फॉर्मिक एसिड। तो रिजल्ट क्या हुआ इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन में आपने देखा कि जब ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक एसिड को ग्लिसरॉल के साथ, अब ग्लिसरॉल में पढ़ेंगे ग्लिसरॉल के चैप्टर में, तो ग्लिसरॉल को फर्स्ट मान लेंगे, ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन मान लेंगे, और ऑक्जेलिक एसिड का पढ़ रहे हैं तो ऑक्जेलिक एसिड की ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन। तो जब इनको गर्म किया जाता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फर्स्ट स्टेप में मोनोएस्ट्रिफिकेशन होता है, फिर गर्म करते हैं तो CO2 निकलती है, और फिर गर्म किया जाता है इसको तो क्या बन जाता है, फॉर्मिक एसिड। यानी ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला, जब भी ग्लिसरॉल के साथ ऑक्जेलिक एसिड को गर्म किया गया 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ग्लिसरॉल तो वापस मिल गया, और ऑक्जेलिक एसिड किस में बदल गया, फॉर्मिक एसिड में। क्या होता है जब ऑक्जेलिक एसिड को ग्लिसरॉल के साथ 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता तो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड बनता है। दूसरा, ऑन हीटिंग एंड 260 डिग्री सेंटीग्रेड, 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो उच्च ताप आ गया तो दोनों जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो 2 OH से रिएक्शन कर लेंगे 1 और 2 पोजीशन वाले पे, साइक्लिक एस्टर बन जाएगा, और उसको गर्म करेंगे तो 2 CO2 के अणु निकल जाएंगे, और क्या बन जाएगा, एलाइल अल्कोहल। तो जब भी ग्लिसरॉल के साथ ऑक्जेलिक एसिड को 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, मिलता क्या है, फॉर्मिक एसिड, और 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो क्या मिलता है, इथाइल अल्कोहल। Thank you.